हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल थोड़ा सा 2 क्वेश्चन मिस हो गया था, यानी कि नंबरिंग ही हम लोग 53 से डायरेक्ट चले गए थे 56 नंबर के पास, यानी बीच में 2 सवाल छूट गया था मेरा। तो उस चीज़ को हम आज बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 54 नंबर आपका 53 के बाद 54 नंबर का आता था। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का था निम्न में कौन सा परिमेय है। तो इस चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे, निम्न में कौन सा परिमेय है। ऑप्शन दे रखा है पहला पाए, तो भाई साहब ये तो अपरिमेय है। फिर कहता है √7, ये भी अपरिमेय है। फिर कहता है √16/25। ये देखिए रूट अंडर यहाँ पे 16 क्या है 25। 16 का वर्गमूल जानते हैं 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 4/5। तो यही तो हो क्या मतलब परिमेय संख्या, यही तो परिमेय संख्या है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर गया, सी नंबर। बिल्कुल सही, आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे 55 नंबर, निम्न में कौन अलग है। यानी 4 ऑप्शन है, कोई 3 एक जैसा होगा और एगो अलग होगा, उन्हीं को पहचानना है। देखिए पहचानिए, ए नंबर आपका कहता है 3/5, बी नंबर का आता है √16/4 और सी नंबर का आता है √2/5 और डी नंबर क्या कहा जा रहा है 25/4। बताइए कौन सा सबसे अलग है। एक चीज जानते हैं, ये √16/4 को हम लोग 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, 4/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, लास्ट वाला भी परिमेय हो गया। अब पर ये √2/5 जो है आपका अपरिमेय, क्योंकि ये √2 को रूट से आप नहीं निकाल सकते, ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। इस प्रकार से यही एक ऐसा है जो कि तीनों से क्या है अलग है, तीनों से क्या है अलग है। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा ये सी नंबर। बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका, ये सी नंबर आंसर होगा। इन चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आप 61 नंबर देख पा रहे होंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है। एक गुणक क्या है आपका x+1 है, तो n निश्चित रूप से होगा। n निश्चित रूप से क्या होगा, तो भाई साहब ये आपका सूत्र ही है। यानी कि x⁴n+1 में एक गुणक यदि x+1 हो, x+1 हो, तो ये आपका जो है ना n का वैल्यू जो होगा एक विषम संख्या होगा। क्या होगा, एक विषम पूर्णांक संख्या होगा। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन ए नंबर हो गया। ये आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए नंबर हो गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कोई भी संख्या रेखा हो, संख्या रेखा पे जो है, जो कि बीच मिडिल पॉइंट 0 होते हैं, इधर कहने वाले ऋणात्मक होते हैं, इधर धनात्मक होते हैं। ये प्रत्येक बिंदु जो है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन होंगे, ये आपका ऑप्शन होंगे ए नंबर, यानी कि 62 का भी क्या होगा, ए हो जाएगा। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। तो संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु किसको निरूपित करता है, एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। जैसा कि आपको भी पता है वास्तविक संख्या जो है, आप जितने भी संख्या को सोच पाते हैं, जितनी संख्या आप बोल पाते हैं, सबका सब वास्तविक संख्या है, सिवाय अंडर रूट माइनस में कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए। ये आपका इसका अर्थहीन हो जाता है, अपरिभाषित, तो कोई मान ही नहीं निकलता। ठीक है, बात समझे। बाकी जितनी भी संख्या आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सबका सब वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है। अब इसके बाद आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर के पास। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, भाई साहब आप इसके बारे में जानते होंगे। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, तो कल भी हम सूत्र दिए थे, जिसे कि p/2n × 5m के रूप में लिखा जा सकता है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा वो अशांत हो जाता है। आप इन चीजों को समझे होंगे। इसी के साथ देखिए
क्या चीज, पहला ऑप्शन यदि चेक किया जाए 11/700 है, ठीक है। ये 700 का हम गुणनखंड निकालना चाहते हैं। 2 से हो गया 35 दूनी 70, या 2 से 2 1 का 2, 2 से 14, 2 5 10, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो 5 7 5 12 1 13, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 या 15, 2 5 25, अब 5 7 35। भाई साहब लास्ट एक 7 भी आ गया। क्या आ गया? 7 आ गया, जिसे नहीं आना चाहिए शांत होने के लिए आ गया, तो ये शांत नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ए नंबर ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। ये बी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे तो ये 91/21 है। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे में कभी फंस भी सकते हैं आप। ऐसा यदि ऑप्शन हो, पहले प्रयास कीजिए, आप कटाने का भी प्रयास कीजिए, कटता है या नहीं कटता है। नहीं कटे तभी आप उसका जो है क्या कीजिए, ऐसे देखिए 7 का 7 2 21 हो गया। देखिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे 7 1 का 7 बचा, यहाँ पे 2 पर 1 21, 7 या 21, और यहाँ 7 या 21, ये 300 बार में क्लियर हुआ ना। 13 बटा कितना हो गया यहाँ पे 300। तो ऐसे में आप कभी फंस सकते हैं कि यदि मतलब इस प्रकार से पहले सरल रूप में आप निकालिए, सरलतम रूप में लाने के बाद आप जो है हर का गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए 300 हो गया। क्या हो गया 300। तो चलिए कोई बात नहीं है, 2 से खिलाएंगे ये 15 हो जाएगा 150, फिर 2 से खिलाएंगे ये 2 से 14 तो 5 10 75 हो जाएगा, फिर 7 5 12 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, हाँ तो फिर 5 से 25 25। भाई साहब 2 आया तो ठीक है, 5 है तो भी ठीक है, अब पर ये 3 जो आ गया यही तो गड़बड़ कर दिया। ये इस प्रकार से ये शांत प्रसार नहीं होगा, ये शांत प्रसार नहीं हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है 343/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। बताइए 7 पर पावर 3 मतलब 7 गुना 7 गुना 7। भाई साहब लिख सकते हैं, क्यों ऐसा लिखे पता है? क्यों लिखे ऐसा? इसलिए लिखे, हमको लग रहा है ये 7 से कटेगा, अलग अलग कर दिए, काटने में अच्छा रहेगा। देखिए 7 चौक 28 29 30 4 चौथा, 7 से काटिए, 7 चौके 28 हो गया, 29 30 4 6 बचा, 6 पर 3 63 और 7 9 63 हो गया। फिर 7 से कटाइए, 7 7 49 हो गया, फिर इस 7 से कटाइए, 7 1 का 7 हो गया। 1/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 बचा, और 7 वाला तो सब तो खत्म हो गया। यही क्या हो गया? शांत हो गया आपका। ये क्या हो गया? शांत हो गया। अभी आपको बताए ना कि सरलतम रूप में ले आइए तभी आप गुणनखंड निकालिए। ऐसे करें मतलब आप तो सी नंबर देखते हैं, कहते हैं कि ये तो अशांत है। कैसे है? क्योंकि नीचे में 7 जो है ये अशांत होगा। अब पर ऐसे फैसला मत लीजिएगा। फैसला जब भी लेना है आपको, पहले जो है आंसर को सरलतम रूप में ले आइए, काट छाट के उसको बराबर कर दीजिए, इसके बाद आप जो है नीचे वाले का गुणनखंड निकालिए। चलिए बहुत अच्छा, आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इस प्रकार से अब ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, आप फंसने वाले में से नहीं है, बिल्कुल आप सही आंसर करके आइएगा, ये मेरा दावा है। यहाँ पे देखिए अब 64 नंबर क्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना 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 से क्या है, कितना कितना से 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य हो, प्रत्येक से क्या हो, विभाज्य हो। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसका सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है कह रहे हैं छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए 16 20 और 24 का। देखिए कैसे निकालिएगा। एलसीएम के लिए आप देख पा रहे होंगे, 2 से खिलाइएगा, 2 × 16, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से खिलाइए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, या 8 पंचे 40 40 दूनी 80 8 तिया 24, यहाँ पे 240 देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे 240। तो ये ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं क्या क्या है, देखिए हम लिख लेते हैं ऑप्शन को। ये ए नंबर ऑप्शन है आपका 240, देखिए बी नंबर है 1600, और सी नंबर है 2400, और डी नंबर है 3600।
देखिए फंसाने के लिए 240 भी दे रखा है कि विद्यार्थी एलसीएम निकालेगा और ऑप्शन मैच करेगा, लगा देगा। लेकिन 24, ये देखिए 240 जो है क्या पूर्ण वर्ग संख्या में ढूंढना है, पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा एक बात, यही चारों ऑप्शन में से एगो कोई आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो और दूसरा नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, बिल्कुल ये 240 का जो होगा ना गुणज होगा आपका, क्या होगा वो गुणज होगा। पहला नंबर तो ये 240 वर्ग नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। दूसरा नंबर ये 1600 वर्ग है, ये 2400 आपका वर्ग नहीं है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। यानी कि आपका बच गया बी और डी, इसी में से दो में से कोई एक होगा, इसी दो में से कोई एक होगा आपका। अब देखते हैं दूसरा नंबर देखते हैं क्या ये 1600 जो 240 का कौन सा गुणज है, यह है भी या नहीं है। अवश्य ही इसका गुणज होगा तभी वह होगा। अब देखते हैं ये 1600 में 240 से भाग देखते हैं कि कोई गुणज है इसका क्या। तो 4 चौक 24, 4 चौक 16, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3, ये कोनो गुणज नहीं है, एक भी इसका कोई गुणज है ही नहीं। 2/3 से गुणज का मतलब क्या, इतना गुना मतलब कोई पूर्ण, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुना होगा। गुणज का मतलब आप जान पा रहे होंगे, जैसे इतना गुना 10, जैसे इतना गुना 10 कर देंगे तो इसका 10वां गुणज हो जाएगा, इतना गुना 9 करेंगे 9वां गुणज होगा, इतना गुना 5 करेंगे 5वां गुणज इसका होगा। पर ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे भी तो आप पता कर ही लिए होंगे, डी नंबर होगा। देख लेते हैं डी नंबर केम्मा गुणज है 2 का, यानी कि ये 3600 जो है कौन सा गुणज है 240 से, वो 0 से 0 खत्म, 4 छके 24 6 बार में, और 4 नंबर 36 90 बार में। ठीक है, अब यहाँ बताइए 6 से काटाइए डायरेक्ट, 6 1 का 6 बचा 3, 3 पर 29 और 6 पंचे 15वां गुणज है ये, इतना गुना 15 कीजिएगा आपका ये मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपसे भाई साहब पूछ दिया जाता है, आप लोग क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं और वहां से छोड़ करके आ जाते हैं। बात क्लियर है ना। तो इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। और ये आपका जितने भी 2018 का सेट दिखेगा, 2018 में ऐसा ही सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से 18 कहीं आया। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। और लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ कितना है, यहाँ पे 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे आप ये क्या कहते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो ऐसा कहा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक से महत्तम समवर्तक 14 गुना है। लघुत्तम यानी एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को हम एल मान लेते हैं, बात समझे, यहाँ पे एल सिर्फ मान लेते हैं, क्लियर है ना। लघुत्तम इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना, यानी महत्तम समवर्तक को एच मान लीजिए, इसके 14 गुना के बराबर है। इसमें 14 से गुना करते दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसका आप अनुपात निकालिए, ये बिल्कुल शॉर्टकट आपको बताया जाएगा। एल ई एच को नीचे लाइए, इसको ट्रांसफर जब करेंगे तो ये एच हो जाएगा आपका, और ये 14 आपका इधर ही रहेगा, इधर इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। यानी कि एल अनुपात एच बराबर 14 अनुपात 1 हो गया। यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ बराबर 14 अनुपात 1 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। और कहता है यहाँ पे क्या पता है, कहता है इसका जोड़ 600 है, यानी कि जोड़ जो है इसका 600। ये देखिए अनुपात का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x मान सकते हैं 14x और 1x, क्लियर है, 14x और 1x। बताइए इसका योगफल जो है इसका क्या है, इसका योगफल जो है 600 है, यानी 14x और 1x 15x हो गया। अब 15x बराबर आपका यहाँ पे 600 हो गया। 15 चौके 60,
40, यानी कि x बराबर क्या हो गया 40 है। x बराबर 40 हुआ तो बताइए इसका लघुत्तम क्या होगा और महत्तम क्या होगा। महत्तम तो इसका 40 हो जाएगा क्योंकि x है, x का वैल्यू 40 हुआ। अब पर ये लघुत्तम क्या होगा, x 40 रखिएगा, 14 चौके 56, ये 560 होगा। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इस सवाल को आप समझिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा है घुमा के थोड़ा दिया गया है, जब समझ लीजिएगा बहुत आसान लगेगा। यहां तक की चीज को आप समझिए क्या कहता था, कहता लघुत्तम महत्तम के 14 गुने के बराबर है। महत्तम यदि 14 से गुना कर दे दोनों आपस में बराबर हो गया। इसमें हम रिलेशन क्या निकालें, इसमें रिलेशन निकालें रेशियो का। रेशियो ने जब निकाले 14:1 आया, इसको x के पदों में माने 14x/1x। और कहता है योगफल 600 है, तो इसको जोड़, योगफल 600 मतलब दोनों का योगफल 600 है, दोनों को जोड़ दिए 600 के बराबर कर दिए। x का वैल्यू निकाल लिए, x का मान रख करके यहाँ पे 900 और 900 हम निकाल लिए। बात क्लियर है ना। इसके बाद कहता है यदि एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या क्या होगा। एक चीज जानते हैं आप, एक सूत्र जानते होंगे, 900 गुना 900 बराबर पहली संख्या ना दूसरी संख्या। बताइए 900 कितना है, 560 है, और गुना 900 कितना है आपका 40 है, बराबर पहली संख्या ना दूसरी संख्या। भाई साहब पहली संख्या कितना दे रखा है 280, 280 है, गुना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या निकालना x मान लीजिए उसको। देखिए एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया, ये हो गया कितना 7 चौक 28 और 7 8 56, 8 बार में, ये 4 से काटिए 40 को 10 बार में। बताइए x बराबर 10 गुना 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही आपका मैच किया ऑप्शन है, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगा 80 होगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल 65 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ये 65 का बी नंबर सही जवाब होगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इस चीज को यदि नहीं समझ पा रहे, वीडियो को यहां से यहां तक फिर से रिपीट कीजिए, बिल्कुल सारी चीज को समझिएगा। बिल्कुल ये आसान के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले ये रिलेशन से आप रेशियो का रिलेशन निकालिएगा। जब रेशियो मतलब आप जानते हैं एक्स के पदों में लिखते हैं, बिल्कुल आसान चीज है आपके लिए। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर से अगले 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69, 70 और 3 क्वेश्चन आप और ले लीजिए आज, 71, 72 और 73। 71, 72 और 73, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 73 नंबर तक रहा। बात क्लियर है ना। बिल्कुल इसका सॉल्यूशन करके आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तीनों चीज कर दीजिएगा आप। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।